ओके, तो ये सम्स नंबर 8 शुरू करते हैं। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी है एज ऑन 31 मार्च 2018। ये जो बैलेंस शीट दिया है कौन से ईयर एंड का दिया है? 31 मार्च 2018। दैट मीन्स कि ईयर का स्टार्टिंग कब हुआ था? 1 अप्रैल 2017 में। ये एच लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगा, एस जो है वो सब्सिडियरी। नाम से ही समझ में आ रहा है। हम लोग कंफर्म करने के लिए क्या देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट किसने किया। देख लीजिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 16,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड, और अमाउंट कहाँ पे लिखा है? 1,90,000 एच के कॉलम में। तो यहां से ही समझ में आ जाता है कि एच ने एस का 16,000 शेयर्स खरीदा था। कितने रुपए में? 1,90,000 रुपीज में। तो 1,90,000 रुपीज जो हो गया वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ये 1,90,000 जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और 16,000 शेयर्स खरीदा है। तो एस के पास टोटल शेयर्स था कितना? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, 20,000 शेयर्स था। 20,000 में से 16,000 ने एच ने ही खरीद लिया है। ओके, ये सब कुछ आइटम्स दिया है लाइबिलिटीज का, देखना क्वेश्चन में, और ये एसेट्स का आइटम दिया हुआ है। वट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज वी शुड फोकस ऑन दी एडजस्टमेंट। ओके, बिकॉज हम लोगों को पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, आफ्टर दैट ओनली हम लोग जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि व्हेन कंट्रोल वाज एक्वायर्ड, दैट मीन्स कि जब होल्डिंग कंपनी ने उसका शेयर्स को खरीदा 16,000 शेयर्स को, उस वक्त एस लिमिटेड के पास, मतलब सब्सिडियरी कंपनी के पास 40,000 रुपीज था जनरल रिजर्व में। तो ये प्री जनरल रिजर्व का काम करेगा, और ये 30,000 था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये प्री पीएल का काम करेगा। इमीडिएटली ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, जैसे ही वो शेयर्स को परचेज किया होल्डिंग कंपनी एस लिमिटेड का, तो वो रिसीव करता है 16,000 रुपीज डिविडेंड फ्रॉम एस लिमिटेड। उसी वक्त एस लिमिटेड जो है उसको 16,000 रुपीज डिविडेंड पे करता है। तो हम लोगों का जो वर्किंग नोट में डिविडेंड आता था अभी तक, तो हम लोगों ने इसको नील रखा था। तो यहाँ पे अमाउंट को यूज किया जाएगा 16,000। यहाँ पे स्ट्रेट अवे अमाउंट दे दिया है, तो कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। आगे चल के हम लोग सम्स करेंगे जहां पे ये डिविडेंड हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, और किसके ऊपर निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए, डेटर ऑफ एच लिमिटेड, दैट मीन्स कि होल्डिंग कंपनी का जो डेटर है इंक्लूड्स 20,000 रुपीज ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड। दैट मीन्स कि एच लिमिटेड का कुछ डेटर है एस लिमिटेड। दैट मीन्स कि एच लिमिटेड को एस लिमिटेड से कुछ पैसा मिलना था 20 रुपीज। वेयर एस क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 15,000 ड्यू टू एच लिमिटेड। पर एस लिमिटेड बोलता है कि भाई एच लिमिटेड को तो मेरे को 15,000 ही पे करना था, क्योंकि उसके क्रेडिटर्स के देखिए यहाँ पे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है अमाउंट, ये एच का है 50,000 और ये एस का है 40। तो एस का जो 40,000 सन्ड्री क्रेडिटर है बोलता है कि इसमें सिर्फ 15,000 ही मेरा एच से ड्यू था। पर एच यहाँ पे जो डेटर दिखा रहा था एच का 1,20,000, बोलते हैं 1,20,000 में 20,000 तो मुझे एस से मिलता। अब दोनों में जो है अमाउंट है, एच बोल रहा है कि मुझे 20,000 मिलना था एस से, एस बोलता है कि मेरा तो 15,000 ही ड्यू था, मैं तो 15,000 ही पे करूंगा तुम्हें। तो दोनों में से जो लेस होएगा ना उसको ही यूज करना है हमें म्यूचुअल इन डेप्थनेस के तौर पे। ओके, तो ये चीज के बारे में आएंगे तो वर्किंग नोट में, तो आई विल इन्फॉर्म यू इसको कैसे यूज किया जाएगा। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सम्स नंबर 8 के सॉल्यूशन में अगर देखें तो वर्किंग नोट नंबर 1 डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालते हैं। तो ये होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी का 16,000 शेयर्स खरीदा था, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द क्वेश्चन। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर देखें हम लोग, तो इन्वेस्टमेंट में दिखेगा कि होल्डिंग कंपनी जो था एच लिमिटेड वो 16,000 शेयर्स खरीदा था एस लिमिटेड का, और एस लिमिटेड के पास इन टोटल 20,000 शेयर्स था। 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाई 10 ईच फॉर ईच शेयर, इट मेक्स 20,000 इक्विटी शेयर्स। सो 16,000 शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिया, सब्सिडरी कंपनी के पास था 20,000 शेयर्स इंटू 100 होता है 80%, वो मेजॉरिटी का काम कर जाएगा। दैट मीन्स कि 80% शेयर्स होल्डिंग कंपनी लेकर है, एच लिमिटेड लेकर है एस लिमिटेड का, और जो बच जाता है 20% वो माइनॉरिटी का काम करता है। दूसरा वर्किंग पीएल का होता है। प्री पीएल हमारे वर्किंग नोट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि जिस डेट में अक्वायर किया था होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी को, उस डेट पे सब्सिडियरी के पास 30,000 अमाउंट था पीएल पे। ये एस लिमिटेड का बैलेंस है सब्सिडियरी कंपनी का, और एज पर बैलेंस शीट ईयर एंड में सब्सिडियरी के पास बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो 70,000 रुपीज का बैलेंस है पीएल पे। सो ये बैलेंस शीट का बैलेंस को अगर
प्री पीएल से माइनस कर दिया जाए तो ये 40,000 पोस्ट पीएल का काम करता है। ओके, वर्किंग नोट नंबर 3 जनरल रिजर्व। वैसे ही वर्किंग नोट में इसका भी स्टार्टिंग में वैल्यू दिया था 40,000 रुपीज, जिस डेट पे होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी का शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट किया उस दिन सब्सिडियरी कंपनी के बुक में 40,000 रुपीज था जनरल रिजर्व के अंदर। और फिर ईयर के एंड में बैलेंस शीट में सब्सिडियरी कंपनी के पास था 60,000 रुपीज। दैट मीन्स कि 20,000 ड्यूरिंग द ईयर वो ट्रांसफर कर रहा है जनरल रिजर्व में। वर्किंग नोट नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो पहले प्री पीएल फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 2 पुट कर देना, प्री जनरल रिजर्व फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 3 पुट कर देना। फिक्स असेट में कुछ भी इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं है दिया है ये क्वेश्चन का एडजस्टमेंट में, तो नील कर दिया है। ये एफए का मतलब हो गया फिक्स्ड असेट। ये 70,000 जो अमाउंट आता है उसे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 80% 20% के अकॉर्डिंगली। सिमिलरली पोस्ट पीएल हम लोगों को वर्किंग नोट नंबर 2 से मिल जाएगा, वो यूज करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पोस्ट जनरल रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 3 से मिल जाता है, उसे यूज करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और ये शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी हमें बैलेंस शीट से मिल जाता है, जो कि सब्सिडियरी कंपनी के बुक के अंदर था। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं सब्सिडियरी कंपनी के बुक के अंदर कितना था, 2 लाख रुपीज। ओके, सो ये 2 लाख रुपीज को लिखकर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 80 एंड 20 के बेसिस में। फिर नेक्स्ट वर्किंग नंबर नोट नंबर 5 में आते हैं। तो पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ता है। दैट मीन्स के होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर्स खरीदा है 16,000 एस लिमिटेड का, वो कितने में खरीदा है, 1,90,000 रुपीज में। लेस सब्ट्रैक्ट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट, यहाँ से ए दैट मीन्स के दिस वन 56,000 रुपीज एंड डी दैट मीन्स के दिस वन। ओके, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज डिविडेंड। ये क्वेश्चन में हमें डिविडेंड दे रखा था अमाउंट डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट अमाउंट यूज कर लेते हैं, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है ये वाले सम्स में। सो ये टोटल आता है नेगेटिव का 2,32,000, सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव फिगर आता है, इसी के लिए कैपिटल रिजर्व बन गया। दैट मीन्स कि ये रिजर्व एंड सरप्लस जो हम लोग बैलेंस शीट में बनाएंगे उसके वर्किंग नोट में ये ऐड हो जाएगा। अगर गुडविल आ जाता तो हम लोगों का इनटेंजिबल फिक्स एसेट के वर्किंग नोट में वो आ जाता। ओके, सो वर्किंग नोट नंबर 6 विच इज द लास्ट वर्किंग नोट फॉर दिस सम। होल्डिंग कंपनी का जो बैलेंस दिया रहता है बैलेंस शीट में उसे यूज करते हैं। रिजर्व 80,000 है, पीएल 90 है। ये होल्डिंग कंपनी का बैलेंस है, देख लीजिए एच लिमिटेड का बैलेंस है ये। उसमें ऐड किया जाता है शेयर ऑफ पोस्ट पीएल एंड जनरल रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 4 से जो हम लोगों का बी एंड सी का वैल्यू है। तो ये जो जनरल रिजर्व है ये हमारा सी का वैल्यू है, और ये जो 32,000 पीएल का है वो बी का वैल्यू है। यूज कर देते हैं तो जनरल रिजर्व यहाँ पे टोटल आ जाता है। पर पीएल के लिए और भी आइटम चाहिए होता है, तो डिविडेंड दिया है स्ट्रेट अवे वर्किंग नोट में दिया हुआ था, तो वो अमाउंट को यूज कर लेते हैं। और ये सम्स में अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं दिया है, सो टोटल करते हैं तो पीएल का अमाउंट आ जाता है 1,06,000 रुपीज। उसके बाद हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं हम लोग। तो फर्स्ट आइटम है शेयर कैपिटल, उसका अमाउंट 5 लाख कहाँ से आ जाता है, होल्डिंग कंपनी का जो बैलेंस दिया है क्वेश्चन में बैलेंस शीट का, उसी को यूज करके हम लोग जो है वर्किंग नोट में लिखते हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच दैट ब्रिंग अस टू 5 लाख। सो ये 5 लाख हमारा लिखा गया। सिमिलरली दूसरा नोट्स है रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग नोट नंबर 2। तो ये जनरल रिजर्व और पीएल तो यहाँ से मिल जाता है वर्किंग नोट नंबर 6 से, एंड कैपिटल रिजर्व हमारा वर्किंग नोट नंबर 5 पे आया था। तो वो तीनों अमाउंट को ऐड करके रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल अमाउंट को हम लोग बैलेंस शीट में यूज कर लेते हैं। सिमिलरली माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग वर्किंग नोट जब बना रहे थे वर्किंग नोट नंबर 4, वहां से हम लोगों को मिल गया था 66,000 रुपीज, ये दिस वन। सो वी आर यूजिंग दिस 66,000 रुपीज ओवर हियर। सिमिलरली करंट लाइबिलिटी के लिए वर्किंग नोट नंबर 3 है, तो उसमें हम लोग बैलेंस शीट में अगर देखेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स था इसके अंदर। तो ये होल्डिंग और सब्सिडियरी का अमाउंट को पहले ऐड किया जाता है, और फिर ये जो लेस किए 15,000 वो हमारा एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि डेटर जो होल्डिंग कंपनी का डेटर था उसमें 20,000 एस से उसको मिलता, पर एस लिमिटेड ने कहा कि उसकी क्रेडिटर में होल्डिंग कंपनी के लिए सिर्फ 15 नहीं है, तो दोनों में से जो मिनिमम अमाउंट होएगा उसे यूज करना। 20 तो बड़ा है, 15 छोटा है, इसी के लिए 15 को यूज किया गया है। सिमिलरली इसका डबल एंट्री कहाँ होएगा, जब ट्रेड रिसीवेबल बनाएंगे हम लोग वर्किंग नोट, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने बनाया है एसेट का होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का अमाउंट को ऐड करके वही म्यूचुअल इंडेप्टनेस करके सेम अमाउंट 15,000 रुपीज यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट किया गया है। वो जब एसेट्स में आएंगे देन आई विल शो यू। ओके, लास्ट आइटम क्या है लाइबिलिटीज का, अदर करंट लाइबिलिटीज। अगर क्वेश्चन का बैलेंस शीट पे देखा जाए तो अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था। तो ये होल्डिंग और सब्सिडियरी का अमाउंट ऐड करके लिख देते हैं सिर्फ, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट और नहीं है, तो 30,000 रुपीज आ जाता है
तो दिस ब्रिंग्स अस टू द टोटल ऑफ लायबिलिटी. नेक्स्ट इज असेट्स. सो ये टैंजिबल असेट्स अगर बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमारा उसके अंदर मशीनरी था. सो वी हैव शोन मशीनरी एंड होल्डिंग एंड सब्सिडरी का अमाउंट लिखकर मैंने ऐड कर दिया है, उसी को यहाँ पे यूज कर लिया है. ओके, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था. और इनटैंजिबल, भले ही यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट में गुडविल का कुछ वैल्यू नहीं आया है, पर बैलेंस शीट में क्वेश्चन का दिया था कि वो लोग के पास गुडविल था दोनों कंपनी के पास. सो ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का ऐड करके 40,000 को हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है. नेक्स्ट इज इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज में भी बैलेंस शीट में दिया हुआ था वो लोग दोनों का, तो हम लोगों ने अमाउंट को ऐड करके 1,30,000 बैलेंस शीट में हम लोगों ने यूज कर लिया है. ट्रेड रिसीवेबल के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पे दोनों कंपनी होल्डिंग एंड सब्सिडरी का अमाउंट को यूज ऐड कर लिया जाता है, और जो एडजस्टमेंट में था म्यूचुअल इन डेप्थनेस उसे लेस कर लिया गया है. ओके, एंड द लास्ट आइटम इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, विच इज उसके अंदर था कैश एट बैंक. तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी का अमाउंट करके 30,000 रुपीज हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया है. सो एसेट्स भी यहाँ पे आ जाता है टोटल. सो लायबिलिटी एंड एसेट्स दोनों सेम टोटल आ जाता है. दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सम. Okay, so I hope you all understood this, both the sum 7 and 8.